हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ठीक इस वक्त करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, उसे भी देखना नहीं भूलेगा। और कल वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, रात की वाली 10 वाली, तो वो भी जा करके देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको सुनना चाहिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। शरीर की एनर्जी बराबर आ रही है हर रीडिंग में, ये कॉमन कार्ड आ रहे हैं। आप देखते हो कभी भी कुछ खास एनर्जीज होती हैं जो तो जब भी आती हैं तो 2, 3, 4 दिन तक वो लगातार आती हैं। जबकि देख रहे हो आप, मैं शफलिंग बराबर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शफलिंग नहीं करती, इसलिए कार्ड आते हैं। शफलिंग करके ही मैं डेक को हमेशा रखती हूँ, एनर्जी को कट करके। इसके बाद जब मैं करने चलती हूँ तब भी उससे, मतलब जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ उससे पहले भी शफलिंग करती हूँ और उसके बाद फिर से करती हूँ, ठीक है। स्टिल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेन, फीमेल, जर्नी, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रुथ, हार्ट एंड लॉस। अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या रिसेंटली आपका झगड़ा हुआ है, ये चीज़ हो सकती है। किसी तरीके के फाइट आर्गूमेंट हुए हैं यहाँ पे, चाहे पास्ट में हुए हों, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, या रिसेंटली आप लोगों के झगड़े हुए हों। बट कहीं ना कहीं किसी तरीके की आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़रूर है। बहुत अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो ज़्यादा अच्छी वाली बातचीत नहीं हो रही होगी, बहुत कम, या फिर ज़्यादातर लोग मुझे यही दिख रहा है कि शायद बात ना हो रही हो, और हो भी रही है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस वक्त उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है भाई। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, खुश हो जाओ, ठीक है। बिग हैप्पी जो भी चल रहा है, बट सब सही हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, मतलब आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। नंबर्स में बता देती हूँ, 3 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर। 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5, 5, 5 हो सकता है आप लोगों को 555 दिख रहा है। तो 555 जो होता है एक चेंज का नंबर होता है, मतलब बहुत बड़ा चेंज, एक शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। ये शिफ्ट आपको अच्छा लगे या ना लगे, इस वक्त हो सकता है आपको ना अच्छा लगे ये चेंज,
लेकिन ये चेंज आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है कि जो भी हो रहा है अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको 555 दिख रहा है तो मैंने एंजल नंबर इसमें बता दिया आपको। यहाँ पे आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे मेनली। ट्रू लव आप लोगों के बीच में है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आपकी पर्सन आपको एक मेन फीमेल अपनी ज़िंदगी की, या तो आप ऑलरेडी उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये आपको मेन फीमेल अपनी ज़िंदगी की बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपको अपनी मेन फीमेल किसी भी रूप में रहें, बट आप इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ओहदा रखते हैं। बिकॉज इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे चीज़ें हैं, तो उनको चीज़ों को स्टेबल करने का इरादा है। ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं, बट इस वक्त आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं आपके वापस आने का। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, फाइट बैक के मूड में है, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से शायद इनको क्लैरिटी नहीं है कि अब आप चीज़ें आपके बीच में ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी। दूसरी चीज़, ये आपसे भी लड़ने के मूड में ही है थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ, अगर आप इनसे बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत पोलाइट होगा, पोलाइट नहीं होगा। ये थोड़ा सा लड़ने वाले मूड में ही आपसे रहेंगे, जवाब ज़रूर देंगे आपको, यहाँ ध्यान रखना। चैरियट की एनर्जी है, ये सोच समझ के कोई निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं और सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेचैन है ये इस वक्त। इनकी स्लीपलेस नाइट है, इनको हो सकता है रात में नींद खुलती है इनकी, सोते ही नहीं हैं, लेट नाइट सोते हैं, या सारी रात जागते हैं, या ये बात में बीच में उठ के रोते हैं, या इनके सिर में दर्द रहता है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बेचैनी है कि कैसे सब चीज़ें ठीक होंगी, कैसे क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है इनकी। रिग्रेट है इन्हें कुछ चीज़ों का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है अपनी गलतियों की वजह से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको जीतना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों के मामले में आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी होगी कि आपके पर्सन के पास हो सकता है कोई 2 चॉइसेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहते हैं। अब ये चॉइसेस यहाँ पे किसी के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग को भी लेकर के हो सकता है, कहीं से क्लैरिटी मिलने को भी हो सकता है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट शायद आप विलिंग नहीं हो। तो वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि मेरे साथ रहना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से प्यार से रहना है, तो ठीक है। नहीं रहना है तो फिर बताओ, हम अलग हो जाते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में एक पैशन चाहिए, प्यार चाहिए, जो शायद आपसे नहीं मिल रहा है, जो आप लोगों के रिश्ते में ख़त्म हो गया है। बेशक आप हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर आप लविंग रिलेशन है, जस्ट एक कमिटेड रिलेशन में है, आपका इरादा शादी करने का था, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन को आपसे चाहिए क्लैरिटी कि आपका इरादा अभी भी शादी करने का है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बट इनका इरादा यही है कि ये म्यूचुअल होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं चाहते रिश्ते को। ये नहीं चाहते क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये तो आपसे प्यार करते हैं, बट आप शायद इनसे प्यार नहीं करते हो। तो ये चाहते हैं कि रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा कि जहाँ पे मैं सिर्फ प्यार करूँ, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम्हारी भी इंटेंशन शामिल हो इसमें कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्लियर करो, तो फिर हम वापस से चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से इनका ये इरादा, सीक्रेटिव है थोड़े से, डिवाइन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा मंदिर मस्जिद जा रहे हों कहीं पे भी, तो ये वहाँ पे भी आपको मांग रहे हैं। जो कुछ भी है बहुत हिडन, सीक्रेटिव वे में अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अपने इमोशंस को भी शायद बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं अब ये, लेकिन दिल में प्यार के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं उस टाइम के बारे में सीक्रेटली, जब उन्होंने आपके साथ एक अच्छा टाइम, जब आप लोग एक म्यूचुअल लव वाली कंडीशन में, आप लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो आपके पर्सन के मन में अगर मैं कहूँ इस वक्त क्या है, तो वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतना इन सेंस आपको, उनका इरादा सिर्फ आपसे ज़बरदस्ती शादी कर लेने का नहीं है। उस शादी से पहले वो पैशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच एक लव, जो वाइब्रेशन, लव बॉम्बिंग जो पहले हुआ करती थी, वैसे ही होनी चाहिए अभी भी। अगर वो होगी, वो पैशन एक दूसरे के लिए होगा, तभी हम एक दूसरे के साथ में मैरिज करेंगे। यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। अदरवाइज इनके मन में कोई और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ढूंढ लेंगे वाली एनर्जी है इनकी, क्योंकि ये गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। ये एक ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं काटना चाहते हैं जो इंसान इनसे प्यार ना करता हो, इनको प्यार ना करे, ठीक है। सीधी सी इनकी एनर्जी है। तो सीक्रेटली ये थोड़ा सा मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में कलेश भी नहीं चाहते, फाइट बैक्स, लड़ाई झगड़े भी, मतलब
फाइट्स और लड़ाई झगड़े भी नहीं चाहते हैं, और ये बहुत प्यार वाला रिलेशनशिप आप चाहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, आपके केस में इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इनकी ज़िंदगी में इनसे इनका प्यार मतलब आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। तो ये दो चीज़ों को, या तो ये आपको, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में मेन फीमेल आपको मानते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में आपका रिश्ता रहे नहीं रहे, मतलब अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, बट आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में एक मेन वुमेन है। ठीक है, मेन वुमेन है, चाहे जो भी आपका रिलेशनशिप हो, इसीलिए आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। ये पहले तो आपको अपनी, आपकी शादी अगर है तो आपकी शादी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। शादी अगर नहीं मेंटेन है, शादी ख़त्म हो रही है न, या है नहीं, तो उस कंडीशन में ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो और आपका डिवोर्स हो रहा है या आपकी शादी नहीं हो सकती है, उस सूरत में भी ये आपको एक दोस्त बना के अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपका रहना इनकी ज़िंदगी में आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो भी आपके पर्सन की लाइफ में आपकी जो जगह है ना दिल में उनके, वो बहुत अलग है। वो आपको अपनी मेन फीमेल सबसे ज़्यादा, अगर वो किसी फीमेल से इन्फ्लुएंस होते हैं या फेमिनाइन से इन्फ्लुएंस होते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे मेल फीमेल नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम फीमेल बोल रहे हैं तो मतलब फेमिनाइन एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी हमारे व्यूअर्स की, चाहे बेशक आप लड़के हैं, पर आप जिनके लिए देख रहे हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। तो ये आप इनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप पार्टनर नहीं बन सकते या आप शादी खत्म हो रही, हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, बट एज ए फ्रेंड आपको वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। ये सीक्रेटली मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, फिलहाल अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। ये वेट करेंगे आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का, उस गेस्चर का, कि आप अपनी तरफ से कुछ जाहिर करो कि आप इनको पसंद करते हो नहीं करते हो क्या। ये आपकी तरफ से कोई मैसेज गिफ्ट ये तभी आपको देना चाहते हैं जब आपने अपनी तरफ से कोई मैसेज या गिफ्ट दो। ठीक है, ये आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, आपका रंग सांवला हो सकता है स्पेशली। द डेविल की एनर्जी है, थोड़े से पजेसिव भी है आपको लेकर के, ये आपको खोना नहीं चाहते। फिजिकली इंटीमेसी भी आपके साथ चाहते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, यहाँ पे ये चीज़ है। पजेसिव है, खोना नहीं चाहते। अगर पार्टनर नहीं रह सकते तो कम से कम दोस्त बन के ही ज़िंदगी में बने रहो। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपके साथ एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप इनके लिए दुनिया हो, आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं होते ये बहुत खालीपन महसूस करते हैं। तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये है इनकी नहीं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बट इस वक्त आप लोगों के केस में थोड़े से कलेश हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। ये रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते हैं, ताकि जब ये आपकी ज़िंदगी में आएँ या आप इनकी ज़िंदगी में जाओ या आपको प्रपोज करें, तो आपकी लाइफ एक अबंडेंट लाइफ होनी चाहिए। ये आपके हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको क्राइसिस में रखें, जहाँ आपके फाइनेंसिस नहीं हो, आपके लिए किसी तरीके के पैसे की कोई दिक्कत ना आए, ये इस तरीके से चाहते हैं। कोई जर्नी है, कंप्लीशन, एक साइकिल। ठीक है, जैसे मैंने बोला दोनों चीज़ें हैं, या तो आप पूरी तरीके से क्लियर कर दो कि आप इनके साथ रहोगे पूरे प्यार के साथ में, और अगर नहीं हो तो फिर ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, इनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है। ट्रूथ, सच्चाई जानना चाहते हैं। कोई ट्रूथ आप लोगों की ज़िंदगी में है जो हिडन है, या तो आप एक दूसरे के सामने अपनी रियल फीलिंग्स नहीं रखते हो, या कुछ ना कुछ सच्चाई है जो आपसे छुपी हुई है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों से छुपी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ है, वो सच आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अब वो सच कैसा होगा सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, इस वक्त आप हो सकता है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हो। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आपका प्यार ट्रू लव है, और बहुत जल्दी इस ट्रू लव में बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।